सत श्री अकाल दोस्तों, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। वेलकम बैक टू अनदर लिस्ट फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज तक की 12 बेस्ट हिंदी वेब सीरीज के बारे में। तो ये है पार्ट 2। तो अगले पार्ट्स देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को। तो बेल के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अगला एपिसोड इसका अपलोड हो। और बाकी मेरे नोटिफिकेशन ज़्यादा तंग नहीं करेंगे आपको, हफ्ते में 1 या 2 बार। और बता दूं, ये लिस्ट 12 वेब सीरीज़ के बारे में है। मैंने रेटिंग नहीं दी है, मतलब 1 नंबर वाली वेब सीरीज़ ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट वाली है। इस लिस्ट में सारी बेस्ट वेब सीरीज़ ही शामिल की गई हैं और सारी की सारी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ हैं। तो चलिए, सबसे पहले लिस्ट में है ऑटो शंकर, जो साउथ की वेब सीरीज़ है जो 2019 में ZEE5 पे रिलीज़ हुई। IMDb रेटिंग 6.9, 147 वोट्स के साथ। लेकिन रेटिंग्स को भूल के सीरीज़ को ज़रूर देखिए एक बार, बाकमाल सीरीज़ है। हिंदी डबिंग थोड़ा सा मज़ा किरकिरा कर देती है, लेकिन इग्नोर कर सकते हैं वो। तो ये सीरीज़ है एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की सच्ची कहानी की, जो एक आम रिक्शा वाले से बन जाता है शहर का बादशाह और कितनों को बेरहमी से मार के वहाँ तक ये पहुँचता है। दिल दहला देने वाले मर्डर सीन्स देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ में। उसके बाद है शी, 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। IMDb रेटिंग 6.5, करीब 2400 वोट्स के साथ। बढ़िया क्वालिटी वेब सीरीज़ है जिसमें एक आम लेडी कांस्टेबल बट हार्ड वर्किंग को अंडर कवर मिशन के लिए चुना जाता है, जो मिशन उसकी ज़िंदगी को ऐसे किनारे पे खड़ा रखता है कि एक गलती की और जान से गई। इसके बाद है फाइनल कॉल, जो अर्जुन रामपाल की सीरीज़ 2019 में ZEE5 पर रिलीज़ हुई। IMDb रेटिंग 7.2, 1200 वोट्स के साथ। 40 मिनट के 8 एपिसोड्स हैं जो थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई फ्लाइट पे ले जाते हैं आपको, जिसमें पायलट अपनी ज़िंदगी को फ्लाइट के दौरान ख़त्म करने का प्लान बनाता है, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से उसी पे उल्टा पड़ जाता है। तो अब वो मरने और जीने के बीच में लटके जाता है। मस्ट वॉच सीरीज़ है, सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। आगे है क्रिमिनल जस्टिस, 2019 में हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई। IMDb रेटिंग 8.1, 7000 वोट्स के साथ, जिसमें एक सीधी सादी ज़िंदगी जीने वाले एक आम इंसान की ज़िंदगी एक रात पूरी तरह पलट जाती है जब वो अपनी कार लेके ऊबर राइड पे निकलता है और फिर एक लड़की को पिकअप करता है और उससे दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद दूसरे दिन वो जेल में होता है और ये सीरीज़ दिखाती है जेल में आम इंसान को क्या क्या झेलना पड़ता है और लॉ सिस्टम में उसके लिए इंसाफ है या नहीं। आगे है रंगबाज, ZEE5 पे 2018 में फर्स्ट एंड 2019 में सेकंड सीजन रिलीज हुआ। IMDb रेटिंग 8.4, करीब 4000 वोट्स के साथ, जो कहानी दिखाती है एक गैंगस्टर की लाइफ को, उसके गैंगस्टर बनने से लेके अंत तक। 35 मिनट के 18 एपिसोड्स हैं। सेकंड सीजन में जिमी शेरगिल देखने को मिलेंगे आपको गैंगस्टर के रोल में। इसके बाद है बार्ड ऑफ ब्लड, जो 2019 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। इमरान हाशमी की IMDb रेटिंग 7, करीब 8500 वोट्स के साथ, और करीब 45 मिनट के 7 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जो ले जाएंगे आपको मिडिल ईस्ट के टेररिस्ट के पास। एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई कहानी है। इसकी शुरुआत थोड़ी सी धीमी है, लेकिन फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होते होते कहानी रफ्तार पकड़ लेती है। आगे है आर्या, 2020 में हॉटस्टार पे रिलीज हुई। सुष्मिता सेन की IMDb रेटिंग 7.9, 6300 वोट्स के साथ। 50 मिनट के 9 एपिसोड दिखाते हैं एक माँ की कहानी को, जिसकी ज़िंदगी एक दिन पूरी तरह से पलट जाती है जब उसके पति का मर्डर हो जाता है, जो ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। अब बिजनेस पार्टनर्स पड़ जाते हैं उसकी फैमिली के पीछे। इसके बाद है पाताल लोक, Amazon प्राइम पे 2020 में रिलीज़ हुई, जिसमें सबकी दमदार एक्टिंग और डायलॉग मिलेंगे। IMDb रेटिंग 7.8, 34,000 वोट्स के साथ, करीब 40 मिनट के 9 एपिसोड्स हैं। तो 34,000 वोट्स के साथ ही पता चल जाता है कि ये सीरीज़ कितनी कमाल की होगी, जिसमें एक पुलिस वाला हाथीराम चौधरी और 2 क्रिमिनल्स हथौड़ा त्यागी और तोप सिंह की ज़िंदगियों की कहानी है। ये कैसे वो बने जो आज वो हैं और क्या है उनका मिशन जो हाथीराम को पता लगाना है। अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जाके वो सब कुछ करता है इस केस को सॉल्व करने के लिए।
आगे है सिलेक्शन डे, जो 2018 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। IMDb रेटिंग 7.4 करीब 1700 वोट्स के साथ, जिसके 20 से 25 मिनट के 12 एपिसोड्स दिखाते हैं स्पोर्ट्स के पीछे की कहानी, जिसमें एक बाप और उसके 2 बेटों का प्यार और लगन क्रिकेट के लिए। बाप जो सब कुछ दांव पे लगा देता है अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए, जिनको बाद में पता चलता है कि स्पोर्ट्स में खेल से ज़्यादा पॉलिटिक्स है और उनकी लगन और मेहनत पॉलिटिक्स के सामने फीकी पड़ती जा रही है। लेकिन फिर भी वो कैसे बिना थके और टूटे कैसे चमकते तारे बन जाते हैं, उसी की कहानी है ये। आगे बारी है अवरोध की, जो 2020 में सोनी लिव पे रिलीज हुई। IMDb रेटिंग 7.6 करीब 2100 वोट्स के साथ, जिसकी कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक को पूरी बारीकी से दिखाती है। क्यों और कैसे हुई ये सर्जिकल स्ट्राइक जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था। तो उसकी कहानी को पूरी डिटेल में जानने के लिए इस सीरीज़ को देखिए, जिसमें आपको अमित साध और बाकी कैरेक्टर्स की दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद है ब्रीथ, जिसके 2 सीज़न 2018 और 2020 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुए। IMDb रेटिंग 8.4 करीब 13,000 वोट्स के साथ। फर्स्ट सीजन में जहां आर माधवन अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरों को मारते हुए नजर आते हैं, वहीं सीजन 2 में अभिषेक बच्चन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खूनी बनते हुए दिखाई देते हैं। कहानी का बेस सेम ही है, लेकिन सस्पेंस और थ्रिल दोनों का अलग अलग है, तो दोनों सीरीज़ को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब बारी आ गई है इस लिस्ट में आखिरी वेब सीरीज़ की, लेकिन वेट कीजिए अगले पार्ट का, जिसमें नेक्स्ट बेस्ट 12 वेब सीरीज़ के बारे में बताया जाएगा। और उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबा डालो और ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस लिस्ट की आखिरी सीरीज़ है दिल्ली क्राइम, जो नेटफ्लिक्स पे 2019 में रिलीज़ हुई। IMDb रेटिंग 8.5 10,000 वोट्स के साथ, जो दिल्ली गैंगरेप निर्भया केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पूरी डिटेल में दिखाती है। तो बताइए कमेंट में कैसी लगी ये आपको लिस्ट, और कौन सी वेब सीरीज़ हैं जो आगे वाली लिस्ट में शामिल होनी चाहिए। और जल्दी से लौटूंगा पार्ट 3 को लेके ऐसी ही धमाकेदार सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए सेहतमंद रहो और मेरी वीडियोस के व्यूज़ और चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो। थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। जल्द ही मिलते हैं। मैं संदीप सिंह सिंगापुर से। टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।